दिवाली कब है? 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर? क्या कहते हैं देश भर के प्रकांड ज्योतिषाचार्य। अगर आपके मन में भी दिवाली की तारीख को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो न्यूज़ 18 की खास पेशकश आपकी कंफ्यूजन को दूर करने जा रही है। हम देश भर के अलग अलग शहरों में 5 ज्योतिषाचार्यों तक पहुंचे और दिवाली की तारीख को लेकर उनसे सवाल पूछा। क्या है उनका जवाब, एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन तक, भोलेनाथ की काशी से लेकर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा तक, बहस छिड़ी हुई है। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं और इस सब के बीच पूरे देश में एक ही चर्चा है। सबके जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर दिवाली कब है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? देश के हर राज्य, हर शहर, हर गांव के लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर दिवाली है कब और उनके राज्य में कब ये त्योहार मनाया जाएगा। हम आपको देश के हर राज्य में ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपको लेकर चल रहा है देश के 5 प्रकांड ज्योतिषों के पास, जिससे आपकी उलझन सुलझ सकती है। सबसे पहले चलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। मान्यता है कि दीपावली का त्योहार सबसे पहले रावण को हराकर भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया गया था। इसीलिए हम सबसे पहले प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम और पंडित कौशल्यानंद वर्धन के पास पहुंचे। दोनों विद्वानों ने शास्त्र सम्मत तर्क से साथ अपनी बात रखी। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम का दावा है कि अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से शुरू हो रही है और इसी रात में दीपदान का महोत्सव होता है। तो इसी स्थिति में अमावस्या की रात्रि में ही 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। अयोध्या के पंडित कौशल्यानंद वर्धन ने भी 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाने की बात कही। उनका भी यही तर्क था कि इसी दिन अमावस्या तिथि की शुरुआत भी हो रही है। प्रदोष व्यापानी और रात्रि अमावस्या तिथि में दीप जलाने का विधान है। उदया तिथि में आप 1 नवंबर को जाते रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर को शास्त्र सम्मत दीपावली मान्य नहीं है। अगर आप विधि विधान से भगवती लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो आपके लिए यह दीपावली वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित बृहस्पतिवार के दिन दीपोत्सव महापर्व मनाया जाएगा। सायंकाल 7 बजे भगवती लक्ष्मी की पूजा का विशेष मुहूर्त है। 31 अक्टूबर 2024 को कार्तिक कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार को 3:11 से अमावस्या तिथि लग जा रही है। तो इसमें ये निर्णय लिया गया है, निर्णय सिंधु के अनुसार, कि गोधूली माने प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि और रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि ली जाती है। तो 31 को ही मिल रही है। इस नाते से इसी में लक्ष्मी पूजन आदि का विधान विशेष करके है। यानी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब सुनिए मध्य प्रदेश के खंडवा के पंडितों को। दिवाली पर असमंजस को लेकर खंडवा के पंडितों ने भी शास्त्र सम्मत तर्क रखा और कहा कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए और इसके पीछे की वजह भी बताई। शास्त्रों में कहा गया है कि दीप उत्सव प्रदोष काल से लेकर के मध्य रात्रि का उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार 31 तारीख और 1 तारीख को लेकर के तिथि के अंदर बहुत असमंजस है, उसको लेकर के ऐसा कहा गया है पुराणों में और कुछ जगह पर कि अगर सूर्यास्त के पूर्व दीपावली अमावस्या का स्पर्श हो रहा हो, जैसे जिन स्थानों पर 6:19 के पश्चात सूर्यास्त हो रहा है, वहां पर 1 तारीख को दीपावली मनाना उचित है।
न्यूज 18 इंडिया की टीम बिहार की राजधानी पटना पहुंची। पटना के पंडित शशिकांत मिश्रा का कहना है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में ही दीप जलाने का महत्व होता है। पंडित शशिकांत मिश्रा ने 31 अक्टूबर को शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक शुभ मुहूर्त बताया। दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और उसका शुभ मुहूर्त जो है 4 बजकर कुछ मिनट से लेकर 8 बजकर 8 मिनट रात्रि तक। 31 तारीख को ही शुभ मुहूर्त है। 31 को ही शुभ मुहूर्त है। उदय तिथि के अनुसार 1 नवंबर को तो नहीं है, क्योंकि दीपावली जो होती है वो अमावस की रात होती है और 1 तारीख की रात में अमावस है नहीं। 31 तारीख को 3 बजकर कुछ मिनट के बाद अमावस आ जा रही है, इसलिए दीपावली का जो पर्व है वो 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। पटना से न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची राजस्थान के भीलवाड़ा में नगर व्यास पंडित राजेंद्र व्यास के पास। राजेंद्र व्यास का दावा अलग है। राजेंद्र व्यास का तर्क है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। पंडित राजेंद्र व्यास ने सिर्फ अपनी बात ही नहीं रखी, बल्कि जिला प्रशासन से ये अपील भी कर दी कि 1 नवंबर को दीपावली के लिए सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। जो पंचांग की गणना है उस गणना के हिसाब से हमें चलना चाहिए और पंचांग की गणना 1 तारीख का सिद्ध करती है दीपावली पूजन। इसलिए जो है हम 1 तारीख का लेकर के और सब एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री को एक संदेश देने के लिए एकत्रित हुए और कि भाई हमारे यहाँ हम लोग 1 तारीख को मना रहे हैं, इसलिए राजकीय अवकाश भी 1 तारीख को किया जाए। अब समझिए कि आखिर ये कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुआ। दीपावली के त्योहार की शुरुआत रावण को हराकर प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर हुई थी और उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी और अपने प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर की शाम को 6 बजे तक रहेगी। इसीलिए अमावस्या तिथि दोनों दिन विद्यमान रहेगी। चूँकि दीपावली माँ लक्ष्मी और काली की पूजा प्रदोष काल के बाद की जाती है, इसीलिए ज्यादातर पंडितों का तर्क है कि दीपावली की पूजा 31 अक्टूबर को की जाएगी और इसी दिन घर में दीपक जलाए जाएंगे। जो लोग दीपावली पर काली पूजा भी करते हैं वो भी 31 अक्टूबर को ही अपने घर में दीपावली मनाएंगे और इसी दिन माँ काली की पूजा करेंगे। इसके अलावा जो लोग अमावस्या तिथि को दान, स्नान और अन्य पूजा पाठ करते हैं उनको 1 नवंबर को ये कार्य करने चाहिए। यानी जहाँ तक बात दीपावली के त्योहार को मनाने की है तो तमाम ज्योतिषाचार्यों का यही मत है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाना ही तर्क संगत होगा। इसके अलावा वेदेही, ऋषिकेश और विश्वविद्यालय पंचांग के मुताबिक भी यही दावा किया जा रहा है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर दिए लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं दियों को रोशन करने के लिए सरसों का तेल भी पहुंच गया है। राम की पैड़ी पर लेजर शो की रिहर्सल भी की गई। अयोध्या आने वाली 30 अक्टूबर को दीपोत्सव से रोशन होगी, लेकिन उससे पहले ही रामनगरी में अलग ही तरह की चमक है। लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। अयोध्या में इस बार 8वां दीपोत्सव होगा, जो बेहद ही भव्य होने वाला है। दीपोत्सव के बड़े आयोजन में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। दीपोत्सव के लिए सरयू घाट पर दिए लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर 55 घाटों पर दीपक सजा रहे हैं। वहीं दियों में लगने वाले तेल की भी आपूर्ति की जा रही है। करीब 92,000 लीटर तेल की जरूरत पड़ेगी। 30 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है, उसको लेकर के घाटों पर दीप बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 16x16 के ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक में लगभग 256 दीपक आ रहे हैं और इस तरीके से राम की पैड़ी के 55 घाटों पर यह लगभग 25 लाख दीपक बिछाए जाएंगे। इसके साथ ही इन दीपकों में डाला जाने वाला जो तेल है वो भी घाटों पर पहुंचा दिया गया है। लगभग 92,000 लीटर ये तेल इस बार दीपोत्सव के दरमियान 25 लाख से ज़्यादा दीपक जलाने में प्रयोग होगा।
जिसको लेकर घाटों की क्षमता के अनुरूप जिस घाट पर जितने दीपक लग रहे हैं उसके अनुरूप बाकायदा ये तेल की जो आपूर्ति है वो पूरी कर दी गई है। दिए का वितरण पूरा हो चुका है। आज जो है अब प्रातःकाल से ही शुरुआत जो है तेल वितरण की हो चुकी है और ये कार्य आज रात भर चलेगा, कल चलेगा, परसों तक जो है लगभग सामग्रियां हम लोग पहुंचा देंगे ताकि सुचारू रूप से जो है जो दिया बत्ती लगाने का काम है वो 30 तक हो जाए। रामलला इस साल जनवरी में अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, जिसके बाद ये पहली दिवाली होने जा रही है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में 25 लाख दिए जगमग होंगे। सरयू के घाटों में दियों की रोशनी दूर दूर प्रकाश फैलाएगी। अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर जहां कीर्तिमान बनाया जाएगा, तो वहीं मल्टीमीडिया शो, लेजर शो आकर्षण के केंद्र में रहेंगे। इस बार ड्रोन शो भी देखने को मिलेगा। दीपोत्सव पर अयोध्या के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। इसके लिए राम की पैड़ी पर लेजर शो की रिहर्सल भी की गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दीपोत्सव में साउंड और लेजर शो और ड्रोन शो बहुत खास होगा। भगवान राम की नगरी त्रेता की अयोध्या के रूप में सजाई और संवारी जा रही है। दीपोत्सव ही नहीं, दीपोत्सव के बाद भी ये नज़ारा आम जन और श्रद्धालुओं के लिए आम रहेगा। इस बार 2 दिवसीय साउंड एंड लाइट सिस्टम का प्रसारण किया जाएगा। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद भव्य है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या के प्रवेश द्वार से राम की पैड़ी तक के मार्ग में सजावट देखते ही बन रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। दिवाली अब नजदीक आ चुकी है, लेकिन त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में खाद्य विभाग ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में मिलावट वाला सामान नष्ट किया गया है। दिवाली के मौके पर बाजार गिफ्ट पैक से भरे पड़े हैं। मिठाई की दुकानों में भी चहल पहल है, लेकिन दिवाली के मौके पर कहीं मिलावट वाली मिठाई तो आपके घर में नहीं पहुंच रही, क्योंकि कई जगहों पर मुनाफाखोर मिलावट वाली मिठाई बाजार में उतार रहे हैं। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अनूपशहर में मिलावटी दूध पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि घरों के अंदर ये सिंथेटिक दूध बनाकर तैयार किया जा रहा था। अधिकारियों ने 200 लीटर सिंथेटिक दूध को नष्ट कराया है, जबकि 2 घरों से 4 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इस दूध को दूसरी जगह सप्लाई किया जाना था, लेकिन पहले ही कार्रवाई हो गई। आगरा में दिवाली से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। मिठाई की कई दुकानों पर छापे मारे गए। करीब 11 जगह छापेमारी में 180 किलो खराब छेना, 20 किलो खराब बर्फी मिली है, जिसे नष्ट कराया गया। इसके अलावा 700 किलो से ज्यादा सोन पापड़ी भी जब्त की गई है। पीलीभीत के अमरिया कस्बे में भी खाद्य विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। एक गोदाम से भारी मात्रा में नकली सरसों का तेल, पाम ऑयल बरामद किया गया है। खाद्य सुरक्षा टीम ने बरामद लिए गए सैंपल तेल पदार्थों को जब्त कर लिया। त्योहार पर खाने के सामान में मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऊपर से निर्देश प्राप्त हैं, उसमें यह है कि जितने भी मतलब फूड के आइटम्स हैं, इनकी सैम्पलिंग कराना रेगुलर बेस पे जरूरी है। और इसी संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में एसी फूड जो हैं उनकी टीम और तहसील की टीम के द्वारा आज अमरिया कस्बे में एक गोदाम को चेक किया गया और गोदाम में भारी मात्रा में जो नकली तेल है। दीपावली पर मिलावटखोरी की आशंका के चलते अयोध्या में खाद्य विभाग अलर्ट पर है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी हो रही है। एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया, जहां 180 किलो मिलावटी खोआ जब्त किया गया। इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। छापे के दौरान 586 लीटर सरसों का तेल भी सीज किया गया है। वहीं एक दूसरी दुकान से बड़ी मात्रा में मिलावटी छेना और डोडा बर्फी भी बरामद की गई है। वहीं हाथरस में मिर्च मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सीएल का यह मामला है। यहाँ खाद्य विभाग की टीम को मसालों में मिलावट की सूचना मिली थी। इसके बाद मसालों से भरे बोरों को जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने कई मसालों के सैंपल भी लिए हैं। मिलावटखोरी का धंधा जोरों से चल रहा है।
इसलिए दिवाली पर बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार है। मेरठ के बाजार में भी धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। ग्राहकों को तरह तरह के लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। धनतेरस में सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है और यही वजह है कि महिलाएं खासतौर से ज्वेलरी खरीद रही हैं। तो सोने चांदी के सामान खरीदे जा रहे हैं। धनतेरस को देखते हुए लुभावने ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं दुकानदारों की तरफ से। बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और अभी से कस्टमर्स का आना जाना शुरू हो गया है। ज्वेलरी की दुकानों पर महिलाएं ज्वेलरी की खरीदारी भी कर रही हैं और सोने चांदी के आभूषण, साथ ही सामान, मूर्तियां खरीदी जा रही हैं। देख सकते हैं आप दुकानों में किस तरह से अब भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है और इसी के साथ लुभावने ऑफर्स भी कस्टमर्स के लिए लाए जा रहे हैं।